अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग की दावत दी और 139 रन्स का हदफ हासिल किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ये हदफ हासिल करने में कामयाब रही। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये इवेंट में अब तक तीसरी कामयाबी और खुशी की बात ये है कि मैं और मेरी टीम आज ये मैच लाइव देखने गए। हमने स्टेडियम में ये मैच एंजॉय किया बाकायदा और भरपूर एंजॉय किया और वो फीलिंग और थी हमारी। आलिया चूंकि सपोर्ट कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, हम भी यहाँ से निकले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां जाके हमने अपनी पार्टी बदल ली और हम क्वेटा के साथ हो गए। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि इवेंट में उनकी तीसरी लगातार कामयाबी है। बिल्कुल, और जब परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान ये अब तक की दो ऐसी साइड नज़र आ रही है जिनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। टीम जेलन है और जो परफॉर्मेंस है वो हर डिपार्टमेंट में जिसे कहना चाहिए वो आउटस्टैंडिंग है। और इस पे ना बात करते हैं, अपने पैलेस को भी शामिल करते हैं। अब तो हम जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड, अब तो मेरा ख्याल है सुनो फैमिली का ये पार्ट बन चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इंज़ामुल हक को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सर आप? इंजी भाई फिर बहुत मुबारक हो आपको क्वेटा के जीतने की। जी जी बहुत ज्यादा। लेकिन इंजी भाई भी इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे थे। इस्लामाबाद को लेकिन सब टीम्स हमारी हैं, सब टीम हमारी हैं, इवेंचुअली है तो हमारी ही टीम्स। तो आलिया आपको तो क्योंकि जिस तरह देखिए टीम सारी हमारी है, आप यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकले थे, ऐसे वहाँ तक कोटा पे हो गए, तो टीमें क्योंकि सारी हमारी है तो इसमें ये एंड जाके कहाँ पे होगा ये पता नहीं, ये नहीं पता। ये ऐसे ही है। और साथ दे रही है जी आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम। आपने आलिया वी फील बैड, हमें पता नहीं क्यों हमें दुख हो रहा है। देखो हम जब गाड़ी में निकले थे हम सब एक थे, हम सब एक थे। अच्छा मैं तो नहीं था बस। अच्छा ये आलिया हमें इंसिस्ट कर रही थी बाकायदा स्टेडियम में जाके कि देखो यहाँ पे ना तुम लोग शोर मचाओ, यहाँ पे खुश ना हो। आउट हो रहा था जब हमने खुश होना होता था, लाइक एक्चुअली हम तो सपोर्ट क्वेटा को कर रहे थे, लेकिन फिर भी इट्स ओके, सारी टीम सारी टीम हमारी आपसे सीखे। ये क्या मतलब है? अभी क्वेटा मैं तो कह के गई थी मैं क्वेटा को करी हूँ, लेकिन एक रीजन थी जिसकी वजह से आलिया के साथ हमने जाना था, तो मैंने कहा बुरा लगता है हमारी नहीं कॉलीग है। मुझ में मत डालो, उनको तो नहीं लगता, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। और हमारे पैनलिस्ट के अलावा बहुत ही खास मेहमानों ने इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मूड इतना क्यों ऑफ है? मूड ऑफ नहीं, मेरा चेहरा बाय डिफॉल्ट ही ऐसा चौधरी हूँ ना। ये चौधरी तो बड़े प्लेजेंट लुकिंग लोग देखिए, होते हैं, मेरे बड़े बीबी एक्सप्रेशंस होते हैं उनके। और बीबी अगर चौधरी के चेहरे पे चौधराहट नहीं होगी तो फिर लगेगा कैसे चौधरी है। लाला जी मैंने तो कभी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं बनाए। ये क्या है, वो तो दहशत दिखाना चाह रहे हैं। आप थोड़े धीमे चौधरी हैं। हाँ वैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप भी तो चौधरी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बमा मेरे आलो अयाल आपने बुलाया और एंजॉय करेंगे, देखेंगे, हिस्सा बनेंगे। बहरहाल आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इंजमाम साहब, बहुत मेहरबानी। और मैं छोटा था आपको देखता था, आपके क्रिकेट बहुत अल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। मैं तो 4 दिन से आपका फैन हो गया हूँ। ये आपकी जितने रूप आपने बदले हैं ना, किसी ने नहीं बदले। नहीं इंजी भाई, ये आपकी मोहब्बत है जी। चौधरी साहब गिरगट का और इनका बड़ा सख्त मुकाबला है। वाह वाह वाह, बहुत बोल रहे हो, बहुत बोल रहे हो। मैं क्या घर भी जाना है तुसी? चौधरी साहब ठीक वैसे है। आपने ना, मैंने देखा है ओवर शैडो किया हुआ है अपनी मिसेस को, उनको बोलने ही नहीं दे रहे। पहले ये बताएं ओवर शैडो होता क्या है? वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। जो आप करके अभी बैठे हैं ना, उनको बोलने ही नहीं दे रहे आप। कैसी हैं आप? वो ओवर शेडो पगड़ी की वजह से हुई हुई काली है ना। आपको पता है 42 पिंडों की जिम्मेदारी है इसके ऊपर। अच्छा वैसे चौधरी साहब, हम ये समझते थे कि आपका बहुत रोब और दबदबा है, लेकिन यहाँ पर तो आपकी मिसेस आपको डराने धमकाने की बातें कर रही चौधरी हैं। साहब का रोब दबदबा जो है वो उन पर है, मेरा उनका नहीं है मुझ पर। अच्छा, so it's the other way around, right? All right. कैसे हम दोनों ठीक हैं? बंदा क्या पहले बोल रही है ये? ओए, अपनी जुबान में बात करो। Whatever. Whatever, बस यही आता है। वैसे चौधरी साहब बंदा पहले इन्ना बोले ना, हुन जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं ठीक पहली बैठा बार ही सुना है कि चौधरी दी लत्ता कमजोर हुई है। ये क्या मतलब? चौधरी- आपसे इतना डरते हैं ये? ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਐਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਹੋ। ਐਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ
चौधरी बैठी साहब मैं है खुली जुत्ती पाई जे ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ Oh my God, no. ਭੈਣ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਦੀ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਨਾਈਸ ਕੋਟ थैंक यू। ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ पाया ही नहीं कोट, मैं तो शर्ट पाई। अच्छा इंदी भाई, अगर हम देखें तो एक तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड लग रही थी कि ड्यू फैक्टर आएगा और चेस करने वाली टीम बेहतर खेलेगी। थोड़ी परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह हमने शुरू में बात की, वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव कंट्रोल्ड एग्रेशन नहीं है। अगर तो लगना शुरू हो गए तो बहुत बड़ा टोटल ना लगे तो फिर आपके सामने ये कोलैप्स भी नज़र आता है। और ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर की बात की हमने कि मिडिल ऑर्डर इनका कभी ऐसा एक्सपोज नहीं हुआ, अब ग्रेजुअली होना शुरू हो गया है कि टॉप ऑर्डर थोड़ा रन्स करता है, अगर वो आउट हो जाए तो नीचे कोई भी लंबी इनिंग्स नहीं बिल्ड करता। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल सही है कि जो मिडिल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, और सारे टाइम जिससे हम आप प्रेशर रखते हैं ना कि जी कोई बंदा टॉप पे स्कोर करे, कि जी टॉप ऑर्डर ही स्कोर करता रहे, ये करता रहे स्कोर, तो वो मुश्किल हो जाता है कि जी सारे टाइम उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। मिडिल ऑर्डर है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिस पे मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ। ये जो 4, 5, 6 है ना, ये मैच को बनाते भी हैं और मैच को ख़त्म भी करते हैं जी। इनकी परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जो टॉप ऑर्डर वाले हैं, जिस तरह जैसे आज मैन ऑफ द मैच हुआ है जी, उसने 18 बॉलों पे 37 रन किए हैं, उसने कोई विनिंग हिट नहीं मारी, ऐसा ही है। उसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है ना आपको प्रोवाइड किया है, उस पे से आपने मैच जीतना था। तो वो इन्होंने जीतना है नीचे के आउट प्लेयर्स ने आके। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब यहाँ जिससे हम ये स्कोर नहीं करेंगे, मुझे बहुत इतराज़ है कि आप और मैं पहले भी बार बैठ के भी ये वाली बात कर रहे थे कि ये जो उनसे हमारे यंगस्टर्स हैं सारे, ये सारे टैलेंटेड हैं, सब हैं, लेकिन ये कि 4-4 मैचों के बाद एक इनिंग्स खेलना ये प्लेयर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, अगर आप आगे जाना चाहते हैं या वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको मुसलसल स्कोर करना चाहिए। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 5 में से 4 इनिंग्सों में आपका स्कोर होना चाहिए, एक आपकी खराब जानी चाहिए। जहाँ बिल्कुल रिवर्स है, और ये हमारे काफ़ी सारे यंगस्टर्स के साथ है, तो हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। और इस्लामाबाद का भी अगर आप स्कोर कार्ड देख लें तो हमने पहले मैच के बाद, जिस टाइम है ना शादाब ने और सलमान ने रन्स किए थे, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ज़रा इनको ज़रा बैटिंग ज़रा पीछे तक आने दी जाए, फिर पता चलेगा कि जी इनकी टीम में कितनी डेप्थ है। बिल्कुल तो ऐसे इस टाइम इस्लामाबाद की जो उनसी टीम है, उसके जो उनसे मोस्टली प्लेयर हैं, तो वो मुझे इतने टच में नज़र नहीं आ रहे। इनको आगे वाले मैच में मुश्किल हो सकती है। ये शादाब और अजहर महमूद को ये वाली परेशानी ज़रूर होगी जी। कि इनके जो सा मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने आप को। देख रहे जिस तरह आजम खान है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंट है उसमें जी। और उसमें इतनी एबिलिटी है, अगर वो 4, 5, 6 बॉल डॉट भी खेल लेना उसके बाद वो कवर कर सकता है। तो बासिम आप खेलते हो, हर रोज जाके पहली बॉल पे हिट नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे तो ही अगर आप थोड़ा सा टाइम है ना विकेट पे स्पेंड करके फिर हिटिंग मार लेंगे तो आप कवर कर जाते अच्छा हैं। इंदी भाई, हमें ना लोगों ने अब क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिए हैं, तो खास तौर पे 2 दिन से हमें आजम खान के हवाले से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट के अंदर फिटनेस की भी आलिया भी ज़रूर उसमें ऐड कर सकती हैं कि एक प्लेयर को किसी भी फील्ड में हो उसकी फिटनेस पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपने शर्जील के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया था, उमर अकमल के लिए बनाया था कि ये फिट नहीं है तो टीम में जगह नहीं बना सकते, तो ये टीम में अभी रिसेंटली भी खेले हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि एक प्लेयर और ख़ुद भी आपके अंदर क्या वो ईगरनेस नहीं है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर टीम को रिप्रेजेंट करना है और अपना ख्याल करें, तो उनकी ये फिटनेस के बारे से क्या राय है आप? नहीं देखिए, एक हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना, मैं आपको वैसे थोड़ी सी इसकी बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। तो हमने जो टेस्ट है ना 17 पे लिया था, ऐसा ही है। ठीक है। मेरा बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इंग्लैंड में, उसका जो यूनिवर्सिटी का क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड था वो 19 था, क्योंकि जो 19 करेगा वो टीम में सेलेक्ट होगा। ऐसा ही। तो हमने कोई इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं रखा था क्योंकि जो कोई मेंटेन ना कर सके। अगर कोई 16 लड़के कर लेते हैं, 17वां नहीं कर रहा, तो जो 16 गलत नहीं है 17वां गलत है। ऐसा ही है। तो एक जरूर फिटनेस होनी चाहिए आपकी, एक लेवल तक होनी चाहिए। बाज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट होते हैं, जिस तरह शोएब मलिक है, जी ठीक है ना, हमारे साथ एक मोहम्मद समी होता था, जी जी जी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट, शान मसूद है अभी। शान मसूद है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट है, ठीक है ना, हम इसकी नहीं बात करें, लेकिन एक स्टैंडर्ड जरूर होता है कि जी इस पे सारों को होना चाहिए। और अगर ये आजम उस पे आएगा फिटनेस पे,
तो इसकी बैटिंग और भी इम्प्रूव होगी। हालांकि इसमें बड़ी सलाहियत है हिट मारने की, जो नेशनल हिट मारने की इसमें बड़ी एबिलिटी है, तो ये इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अभी ये बच्चे हैं, अभी इन्होंने अब इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल में इनको काफ़ी हार्ड वर्क करना चाहिए अभी, तो जिससे ना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इनके लिए। लेकिन सारा मसला है ना इरफान भाई लीग्स का है। हाँ जी। लीग में जाते हैं ना, कोई नहीं पूछता कि जी आपकी फिटनेस कैसी है, बिल्कुल आप क्या है, और वहाँ आप स्कोर कर लेते हो। तो आपको आप ये समझते हैं कि आप सही हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पूरी दुनिया में नाम बनाना है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है, तो फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं ये जिस तरह रिजवान है या बाबर आजम है या शान है, आपको इनके साथ देखना चाहिए कि मैं इनको, क्योंकि मैंने सिलेक्शन की हुई है इनकी, तो मैं कुछ अर्सा साथ रहा हूँ, तो ये अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं ये सारी चीज़ों का, तो ये ज़रूर होना चाहिए और ये सेट होना चाहिए स्टैंडर्ड। अगर किसी ने ये ख़त्म किया है तो वो गलत किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, अगर हम इंडियन प्लेयर की बात करें विराट कोहली की, तो कितना ही ज्यादा वो कॉशियस है अपने हेल्थ को लेके, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है। अगर हमारे प्लेयर्स भी, जिस तरह इंजी भाई ने भी कहा कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनना चाहते हैं, तो फिटनेस का जो एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और फिटनेस को मेंटेन करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बहुत फिजिकली फिट हैं। अच्छा आलिया, जब हम दोनों टीम्स की बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स कंसिस्टेंट रह के खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, मतलब देयर परफॉर्मेंस इज गुड। लेकिन जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। क्या वजह है? अगर हम बात करें क्वेटा की और कंपैरिजन किया जाए, तो क्या वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, जबकि अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द एवरेज है? मुझे लगता है क्वेटा की टीम ओवरऑल भी बहुत अच्छी बैलेंस्ड है, बट इस्लामाबाद की टीम भी आज लग रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम भी बहुत बैलेंस्ड है, बट वही बात आ जाती है कि उनके जो मेन बैटर्स हैं ना वो क्लिक नहीं कर रहे। जी। जैसे शादाब को भी, आजम खान को भी, इवन ऑल वो नीचे से आके वो करते हैं बैटिंग, तो ना आजम खान के रन आ रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से, और आप देख लें इमाद वसीम भी ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो उन पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से जो इनके मेन बैटर्स हैं ना, जैसे ऑलराउंडर्स का ये काम है नीचे से मैच फिनिश करना और स्कोर करना, तो इन बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। उधर अगर उस साइड पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई ना कोई बैटर्स जो है ना, वो मैक्सिमम जो उनके बैटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। बॉलिंग देखी जाए तो बॉलिंग दोनों टीम्स की तगड़ी थी और अच्छी थी, बट स्कोर ही इतना थोड़ा था कि वो क्वेटा ने जो है वो चेस कर लिया। बट आपके ख्याल में व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, की मोमेंट क्या था जिसमें गेम चेंज हुई? की मोमेंट मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी बॉलिंग, मैं इस्लामाबाद की बॉलिंग को क्रेडिट दूंगी, उन्होंने बड़ा अच्छा इस टोटल को जो है लास्ट ओवर तक लेके गए, डिफेंड करने की कोशिश की है, बट स्टिल जो इनके बैटर्स हैं जैसे जेसन रॉय थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सऊद शकील भी कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हुआ, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, एक आध मैच में नहीं होता, बट जो इनके मेन बैटर्स हैं वो रेली रोसू ने भी आज भी स्कोर किया है, कैप्टन नॉक खेल रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो इसी तरह शादाब को भी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, लग रहा था कि ये टूर्नामेंट में जो है ना वो अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो जो चीज है ना, वो लास्ट 2 मैचेस में अभी हमें नजर नहीं आई। अच्छा जी भाई, 4 आउट कर लिए थे 57 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके बाद एक चांस काफी अच्छा खासा बन गया था, बट वो जो चीज इनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लैग करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। क्या आपके ख्याल में यही रीजन बनी इनकी डिफीट की? देखिए टर्निंग पॉइंट तो आज की जो मैच का था ना, वो अंपायर का डिसीजन। हाँ, तो मैं खुद उस टाइम मैच देख रहा था, तो मेरी नहीं समझ आई कि जी बॉल पड़ के सीधा गया है, और अंपायर्स को या थर्ड अंपायर को या PS वाले सिस्टम को किस तरह पता चला कि जी बॉल स्पिन हो गया है। शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला भी है कि ठीक है ना, तो बिल्कुल ये वाली चीज़ हमारी भी समझ में नहीं आई। तो वहाँ उनका स्कोर 70 था, अगर 70 पे रोसो आउट होता तो ये मैच चेंज भी हो सकता था, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता था। टर्निंग पॉइंट ये था कि अब यार इस चीज़ को ना एक्सप्लेन करना चाहिए। पहले भी ये वाली बात हो रही थी, मेरी नहीं समझ आ रहा क्रिकेट में ये क्या है कि जी अंपायर आउट देगा तो आउट है, अगर बॉलर अपील करेगा अंपायर ने नट आउट दे रखा तो वो नट आउट है। क्रिकेट में आउट आउट है, नट आउट नट आउट है। अंपायर्स कॉल क्या चीज आ गई? अंपायर्स कॉल क्या चीज है कि जी ये बॉलर्स ने कॉल की है, ये अंपायर्स ने कॉल की है। ये जिसने भी ये रूल बनाया वो भी क्रिकेट खेलता होगा, हमने भी क्रिकेट खेल लिया है, लेकिन मेरी नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है कि जी अंपायर कह रहा है आउट है, तो अब ये इस विकेट पे हिट होगी तो आउट है,
और अगर बॉलर ने कह दिया कि ये है तो अब ये आउट नहीं नहीं होगा। है, नहीं हाँ। होगा ये क्या लॉजिक है, बिल्कुल ऐसे ही। लॉजिक है इस चीज की, कि समझ नहीं आ रही। समझ। और ये जो चीज है अगर आप इसको क्लियर नहीं कर सकते तो ये क्रिकेट के इंटरेस्ट के लिए इसको अंपायर पे ही छोड़ दिया जाए। यस, बिल्कुल ठीक है ठीक ना, बात। ये मार्जिन अंपायर को ही दे दिया जाए। इस तरह के उससे अंपायर्स का भी काम है ना बहुत खत्म हो गया। अंपायर्स का भी कॉन्फिडेंस शटर हो गया। वो क्रीज में इतना इतना बल्ला अंदर होता है रन आउट पे, तो वो है ना फौरन कहता है कि जी थर्ड अंपायर थर्ड के पास एम्पायर चलो। के पास चलो, भाई उसको बिल्कुल डिसीजन लेने दो, थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें रहने दो। ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें ना मेरी समझ से बालातर हैं कि जी ये क्या हो रहा है कि जी आप है ना। और वो उस टाइम भी ये जिस टाइम ये डिसीजन हुआ है और जिस टाइम उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया ये शादाब है, सलमान आगा है, सारे लोगों ने ये अंपायर अलीम खान। जी। और अगर आप अलीम डार का देखते क्योंकि ये अलीम डार का डिसीजन था, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे तो ही। वो भी हैरान था कि देख के कि ये क्या हुआ है। क्या हुआ है। तो मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना वो यही था। वो ये था टर्निंग पॉइंट। और आपको याद होगा 2011 में जब टेंडुलकर को सईद जी। अजमल की बॉल पे दिया था तो काफी कंट्रोवर्सी कई साल चलती रही थी। उस टाइम भी हमें नहीं लग रहा था कि ये क्या वजह है कि जी बॉल पड़ी है 1.5 फुट तक वो सीधी गई है, हाँ जी, बाद में 1.5 फुट के बाद इस तरह मुड़ गई है। सो हमें नहीं समझ आई कि ये किस तरह हो सकता ये है। ट्रेजेक्टरी खुद ही चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली मैं बस बड़े टोटल के हवाले से पूछना चाह रही हूँ इंजी भाई, हम रोज ये सोचते हैं कि आज कोई बड़ा टोटल लगेगा और वो चेस करने में भी दूसरी टीम को कोई मजा आएगा, लेकिन और हमें देखने में भी, लेकिन वो हम देखते हैं 139 140 यही डिजिट्स हैं जो हम जब से पीएसएल शुरू हुआ है। कोई शुरू वाले मैच में हमने देखा कि कोई जाके 200 के करीब था, वरना वो कोई बड़ा टोटल ही नहीं लगा पा रहे। क्या वजह समझते हैं पहले आप? 2 दिन में हमें मैचेस देखने में आए कि जहाँ बड़ा स्कोर हुआ है और चेज भी हुआ है, दोनों Exactly. इनिंग्सों में बना है, जिसपे हम आज हमने शुरू में बड़ी बात की ड्यू फैक्टर की कि जी वो बड़ा स्कोर हो जाएगा तो वो चेज कर सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि आज ड्यू फैक्टर ने तो फैक्ट नहीं डाला, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि छोटा स्कोर भी मुश्किल हुआ था, बिल्कुल। तो कोई ऐसा नहीं था आसान। तो जब तक है ना ये प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना अपनी, क्योंकि जी मिडिल ऑर्डर आपका स्कोर नहीं करके देगा, उस टाइम तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल यहाँ भी अगर आप है ना कोयटा का भी देख लेना, कोयटा के भी ये कि जी फ्लॉप हो गए कि जी शुरू का उनका स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया कि वो उन्होंने 50 कर गए थे, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, वहां से एकदम 4 आउट हो गए, तो वो भी फिर स्कोर ज्यादा इजी नहीं कर सके। तो जो प्लेयर्स को है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा ग्राउंड मैन से भी कि भाई अब हमारे प्लेयर्स स्विंग और स्पिन को खेलने के आदी नहीं है, तो प्लीज विकेट द स्पिन सीधी सीधी बनाई बनाया जाए। करो। ये ना सीधी करोगे करो। कि स्विंग और स्पिन वाली बनाया करो, सीधी बनाया करो ताकि ना जरा स्कोर बने। ये ग्राउंड मैन को भी आपको यह करना चाहिए कि भाई तू विकेट सही नहीं बना रहा, तो ये जरूरी चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition। और कभी कभी ब्रेक में ऐसे जोक्स क्रैक हो रहे होते हैं और कॉमेडी का ऐसा तड़का लग रहा होता है कि जब आप ऑन एयर आते हैं तो लाफ्टर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव शो। हम चौधरी साहब की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि जब आप पंचायत के फैसले करते हैं तो क्या कभी कोई फैसला गलत भी हो गया है, और अगर हो जाता है कोई फैसला इन केस गलत तो क्या थर्ड एम्पायर की सहूलत मौजूद है या फिर नहीं। निश्ता, और किसी की जरूरत है जो मेरे फैसले में बोले? ओए होए 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 होए। मैं सारे काम अपने खुद ही करता हूँ। डर लग रहा है आपको वैसे? मैं टॉस भी करता हूँ। लेट मी कंप्लीट माई डायलॉग। ये मैं टॉस भी खुद करता हूँ, खेलता भी खुद हूँ, एम्पायर भी खुद होता हूँ, लेग एम्पायर भी होता हूँ, थर्ड एम्पायर भी होता हूँ। किसी की जरूरत है जो बोल जाए बीच में। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਣ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। देख ले तू। ਇਹੋ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। चौधरी साहब वैसे ये देखिए हमें अच्छा नहीं लग रहा आपके बारे में ऐसे सुन के। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बस नहीं लग रहा तो की ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। इंसानी हमदर्दी भी कोई शय होती है। मेरे तो दादा की उम्र के हैं, खुदा का कुछ खौफ करें, और आप भी मेरी नानी की उम्र की हैं। मैं रॉक के लाइव शो चल रहा ऐ नहीं कहना सी।
मैं कह देना है जे चुदरैन बुलाई है तो ओरिजिनल चुदरैन आएगी ना। तू की सेहत अपनी डबोई हुई पुੱਤ कुछ खाया कर। मैं तेनू गल दसा क्रिकेट क्रिकेट रह जाने नाल तेरी सेहत ही जानी है। ए अपने हिस्से का खाना भाई वो कीड़ी fit ने है। यार इसको फिटनेस कहते हैं। फिटनेस नहीं पता भुखी रखी सारियां ने। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੁਦਰੈਣ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। अच्छा वैसे आपने एक बात इनकी तो हार्डकोर बताएं। ट्रेनिंग नहीं देखी जितनी हार्डकोर ट्रेनिंग ये करती है एग्जैक्टली ना। और जिम करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग करती है, आपको पता है 2-2 घंटे जिम में लगाती है तो फिट है माशाल्लाह। ਉਹ हमें नहीं पता जिम जुम ये क्या होता है जिम जुम। पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। आप अपने नन्हे से दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालें। वैसे एक बात बताऊं ये आपके वार्डरोब वाले ने ठीक नहीं किया है। इतनी सख्त पागे मेरा दिमाग ही बंद हो गया। ये तो वैसे आप उस पर इल्जाम डाल रहे हैं, वैसे भी ऐसे ही है। अच्छा वैसे चॉइस साहब हमें एक बात बताएं, हाँ जी पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं या फिर मजा नहीं आ रहा? गए वो जमाने जब से ये मेरी लाइफ में आई है मेरे सारे फ्रेंड ही मेरे से दूर हो गए हैं। हम मैं PSL बहुत की ही बात चंगी ते करें। पक्की फ्रेंड है इन्हां दी। अच्छा आप इनकी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, अगर आपकी पार्टनर जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है फिर आपको दुनिया में और क्या चाहिए? मैं मुझे ਹੋਰ मुझे ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗੇ। अल्लाह रियली दैट इज नहीं ये हमारा हम बड़े फ्रैंक है आपस में। अच्छा तो फिर कोई लग रहा फ्रैंक है इंज जुगाड़? ने कि चौधरी साहब रोटी पका रहे ते मैं खा ਲੈਣੀ ਆ। हाँ जी अच्छा चॉइस चौधरी साहब मेरे कपड़े धो देने ते मैं पा ਲੈਣੀ हाँ ਆ। जी स्वीट, ਇੰਨੀ फ्रैंकनेस है साढ़े देखे दिस इज नाइस। देखे जिंदगी का पहिया जो है वो 2 पहियों से चलता है। अच्छा मियां बीवी का। आप तब ऐ तक जिंदगी रिवाइज ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 4 ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ केडी मोटरसाइकिल लेके जा और रहे हो। मियां बीवी जिंदगी का पहिया होते हैं। अच्छा वैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जब अपने मेके जाती हैं चॉइस आपसे परमिशन लेती हैं या खुद ही चली जाती हैं? ओ जाहिर है। ਜੀ ਲੱਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ। वो रहंदे ही मेके ने। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। असल में पसंद चॉइस की साहब शादी ऐसे है की ना, सुन रहे हैं? पसंद की शादी है इसलिए मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ बैर मेरे साथ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ। नहीं पसंद कैसे किया, अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें कि किस तरह से ये मोहब्बत हुई? मैं जनाब मेले में गया था, जी वहां पे मैं गवाच गया, अच्छा मैंने रोना शुरू कर दिया। अच्छा एक हाथ आया है जी और बोले आए मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हूं। बस उसके बाद जो है हम मैंने रिश्ता भेज दिया जी। और फिर उसके बाद हमारी शादी ਬਸ हो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ अच्छा वैसे आपसे एक सवाल है मेरा, कोई शिकायत है अगर आपको चॉइस आपसे तो आप ऑन एयर बता सकते हैं क्योंकि अभी हाय। पूरी दुनिया आपको देखती ਪੁੱਤ है। ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ। अच्छा ਨਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਚੌਧਰਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਲੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ फ्रैंक ने वैसे आपकी आवाज बहुत ऊंची हो रही है, आपके साथ आपकी wife नहीं बैठी मैं है। देखे मियां बीवी का आपस में होता है ये रोब जो है ना ये मजाक करती हाँ, है, ये क्यूट ये फ्रैंकनेस दिल है। में डरती है मुझसे। क्यूट फ्रैंकनेस है। दिल में आपसे डरती हाँ है जी। लेकिन अपेरेंट रियलिटी में ये फ्राइंग पैन मुंह पे मार देती है। वैसे सब वैसे सोशल मीडिया पे आप हैं? सोशल मीडिया पे अकाउंट देखा तूने जैकी 002 वो तो आपसे- मुझे मेरा ही है। चॉइस साहब आप मुझे रोज रिक्वेस्ट भेज के कैंसिल कर देते हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आपको कैसे पता रोज मैं ही भेजता हूँ। जैकी की रिक्वेस्ट आती मेरी है। 120 आईडीज है। भाई ये मैंने क्या कह दिया? ओ नहीं मेरी कोई आईडी नहीं है। ये क्या होता है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम? चौधरी वेख लो बल्कि रहन दो की वेखण। वैसे अब आप इनका आप अब चॉइस साहब का मोबाइल वैसे जब्त कर लें जो इनकी हालात चल रहे हैं। मोबाइल ते मुंह मेरा लग्या, अख मेरी लगी, हाथ मेरा लग्या, पासवर्ड मेरा लग्या। बस जब आप घर नहीं होती तो ये कैसे गुजारा ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਵਾਬ ਦੀ। कहीं तो आप जाती होंगी मेरे ना। ख्याल में चौधरी साहब का नाम कुछ और रखो। जी भाई ऐसी चौधरी नहीं है। जी भाई ऐसी बात नहीं है। अपने अपने पिंड में हम ही फैसला करते हैं, हम ही सुनते हैं। ਚੌਧਰੀ ਵੇਖ ਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ। फैसला करते टेल हैं। मी रियली हो सकता है हमारा जो मजों को देखता है वो बकरे को भी भैंस वाले इंजेक्शन लगा देता हो, मतलब दोनों बड़े हो जाते हैं। वैसे चोई साहब आपने अपना नाम जैकी क्यों रखा है?
जैकी देखे, बात ये है कि मैं सादा सा बंदा हूँ, ठीक है, इतना हमें नहीं पता। ये तो इसकी जिद थी चौधराइन की, PSL देखना है। अच्छा, PSL देखने के ग्राउंड में उसने एंटर होने नहीं दिया। फिर आपके चौधरी ने ऐसे मुझ को ताव दिया तो यूं गिर उन्हें गया। फिर भी नहीं एंटर होने देता। अच्छा वैसे ना चौधरी, आपके साथ जो आपकी मिसेस है चॉइस साहब, वो आपसे नाखुश लगती हैं। शी इज नॉट हैप्पी। ओ एदे हस्ते ते कुछ भी कर लो, एदा मुंह ते, इसका मुंह ऐसा ही रहना है। उस दिन देखें, दुनिया की कोई चीज ला के दी है खुश नहीं होती। परसों की बात है, ट्रैक्टर ट्राली ये एक इनको भी लेके दी है, उसके नए रिम डलवाए हैं, लेकिन कोई खुश नहीं, कोई थैंकनेस नहीं है। नहीं, थैंकनेस मुझे बताएं, लेके क्या दिया? ट्रैक्टर दे रिम पवाए ने। नहीं, आपने वही डिमांड की थी या आप कुछ और? केड़ी चुदरैन है जेड़े ओहो एते स्टेडियम गए सी वही है मिलाया ही नहीं। अच्छा, तो आज आप लोग भी स्टेडियम गए थे? केड़ी चुदरैन स्टेडियम ले गया तो देख के हैरान हो गई, कहती हाय ना रशदारा पिंड आ गया। मैं क्या कंगन पवा दो, मैंने स्टेडियम दा बैच पवाता। ओए ये भी महंगा होता है। अच्छा वैसे कितने का लिया था ये आप? ये हम नहीं बताएंगे कितने का लिया है। चौधरी है, चौधरी जितने का भी एक ले। मिनट, उसमें मैं- बॉक्स में खाना मिला था या बुफे सिस्टम? बॉक्स सानू साइड वाली प्लास्टिक दी शादी वाली कुर्सी ते बिठाता। 2000 दी टिकट कहंदे मैं नच के विखावांगा, 500 दी कर दो। उत्ते ठुमके लाए चौधरी साहब ने, मैच छड़ के चौधरी साहब नु वेखण लगे की होया। ओह, दिस इज सैड। अच्छा, अब थोड़ी सी अब क्रिकेट में बात कर लें। अच्छा, क्रिकेट पे ही हो रही है जनाबे अली। क्योंकि इस मजबूरी है ना जी, स्टेडियम में गए हुए थे, क्रिकेट की देख क्रिकेट रहे पे हो रहा है। जी। अच्छा जी भाई, जो क्रिकेट में बात की जाती है, कोई भी फॉर्मेट हो, स्पेशलिस्ट की बात की जाती है, और जो सक्सेस हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान की और कोयटा ग्लैडिएटर की, ये वो स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं। और इन कंपैरिजन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो कभी वो 6 या कभी 7 बॉलर्स के साथ भी जा रहे हैं हर मैच में। और अभी जिस तरह उबैद शाह को देखा, एक मैच में 1 ओवर करवाया, 2 करवाया, आज उनके भाई हुनैन आए, उन्होंने भी 2 ओवर कराए। इसी तरह हमने देखा कि माज वसीम ने भी 2 ओवर करवाए। तो किसी बॉलर को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते, शायद कंफ्यूज है। इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी ना, अगर आपने जीतनी है ना, तो आपका बॉलिंग यूनिट है ना तगड़ा होना चाहिए। तो कोयटा के जो सारों से मेन चीज़ है ना, कि जो अभी तक इनकी नज़र आ रही है कि ये 5 प्रॉपर बॉलर से खेलते हैं। ठीक है जी, अपने खेलते 2 इनके रेगुलर स्पिनर्स हैं और 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं। ना ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ना किसी चीज़ पे जा रहे हैं। तो ये सारों से अच्छी चीज़ है इनकी, क्योंकि ये प्रॉपर बॉलर से खेल रहे हैं। जो दूसरी टीमें ना, अगर हम इस्लामाबाद को भी देख लें या दूसरी टीमों को भी देख लें, उनके कम से कम 6 बॉलर या 7 बॉलर से वो बॉलिंग कर रहे हैं। सही है। जी। क्योंकि जी कहीं ना कहीं उनके पास वीक लिंक है। इनके पास अभी तक इनकी बॉलिंग में ना वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। ये प्रॉपर अटैक करते हैं उन पे। और हालांकि आज ये कोयटा ने भी बैटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं की कि 140 रन इनको बड़े कंफर्टेबल तरीके से इनको चेज करना चाहिए था। बिल्कुल। इनकी बॉल बैटिंग बहुत अच्छी नहीं गई जी। तो, और हमें 1 से 2 डिसीजन की हम बात कर रहे थे कि अंपायर ने नहीं दिया, उससे पहले मॉनरो ने एक गली के शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच भी छोड़ा इसका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो भी पकड़ लेते तो हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो चेंज हो जाती। जाती जी। तो बॉल, लेकिन कोयटा की जो विक्ट्री है ना मेन, वो इनकी बॉलिंग है। क्योंकि बॉलिंग इनकी बहुत Strength इनकी मजबूत है, बिल्कुल strength बहुत ज्यादा है। bowling ही और है। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जी दूसरी टीम में 6-6, 7-7 लोग ट्राई कर रहे हाँ हैं, जी। ये अपने 5 लोगों से जा स्पेशलिस्ट रहे के हैं, साथ ही तो इनको कामयाबी मिल रही है। कामयाबी मिल रही है, बिल्कुल। इसमें अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके आलिया से भी सेम हम डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. आलिया, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की बात करते हैं, खास तौर पे जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, तो अकील हुसैन और इब्रार अहमद 2 ऐसे स्पिनर्स हैं जो कंसिस्टेंट हैं। और बाकी हम जितनी भी टीम्स देखते हैं, उनके जितने भी स्पिनर्स हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। What's जी your take? बिल्कुल, अकील हुसैन और इब्रार अहमद इस टाइम तक PSL में कह लें बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। और जैसे कि सर ने कहा है कि इनके बॉलिंग यूनिट देखा जाए तो इनके 5 मेन बॉलर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। इनको, मुझे ऐसा लगता है कि इनके कैप्टन ने बड़े अच्छे तरीके से इनको रोल्स क्लियर किए हैं। और अच्छी चीज़ ये थी कि ये डिलीवर भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं आगे से। और सारे ही जो हैं वो सीनियर्स हैं,
और अच्छा परफॉर्म करे। आमिर है, मोहम्मद आमिर है, वो उनके साथ अकील हुसैन को स्टार्ट करवाते हैं, तो बहुत ही अच्छा जो है वो दोनों जो है वो पावर प्ले में स्टार्ट देते हैं इनको। तो ऐसा लगता है कि इनकी टीम को, इनके प्लेयर्स को रोल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर किए हुए हैं और वो बड़े अच्छे से वो जो है वो आगे से डिलीवर करके दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा जी भाई, दो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि जो कैप्टन नॉक की बात कर रहे हैं, जैसे मैन ऑफ द मैच भी आज रहे लिली रूसो, इमेंस एक्सपीरियंस ही हैज़। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मैच को फिनिश करना, वो पैनिक किसी जगह पे भी नहीं हुए। अगर हम थोड़ा सा इंक्लूजन की बात करते हैं तो रुमान रईस की भी इंक्लूजन की गई हुनैन के साथ, बट कहीं लथाजिक नज़र आए। फिटनेस जो हमारे लड़के आ रहे हैं, जितने भी जो कमबैक कहना चाहिए जिसे, चाहे वो PSL में सही, वो फिटनेस लेवल किसी लड़के का नज़र नहीं आया। तो ये अब कंपैरिजन में ज़रा आप कैसे बताएंगे? अच्छा, मैं रोमान रईस को आज देख के ना थोड़ा सा हैरान हुआ। ये अच्छा बॉलर होता था। आज मुझे इसको देख के जितने रनअप से ये बॉल कर रहा था और जिस पेस से ये बॉलिंग कर रहा था, हालांकि बॉलिंग बुरी नहीं की, 14 बॉलों में 14 रन ही दिए, एक विकेट भी लिए जी। लेकिन आप है ना बास टाइम इस तरह की बॉलिंग कर देते हैं के जी। लेकिन मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि जिस टाइम मैं हूँ ना, मुझे किसी बॉलर का खौफ होता है कि जी ये बॉलिंग करेगा तो मुझे आउट कर देगा या कुछ करेगा, खौफ होता है। मुझे उसकी बॉलिंग में कहीं बैट्समैन खौफ ज़्यादा नज़र नहीं आया, कोई फियर नहीं। उसकी बॉलिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी जो किसी दूसरी टीम को डैमेज कर सकती हो। अगर आप एज उसको, क्योंकि वो 11वें नंबर पे बैटिंग करता है, रोमान रईस का अगर आप स्कोर कार्ड देखें 11वें नंबर पे आता है, और बॉलिंग अगर वो इस तरीके से करता है तो मेरे ख्याल में कि यहाँ सोचना पड़ेगा इस्लामाबाद वालों को कि जी आप किस तरह की खिला रहे हो। जहाँ हम कोयटा की बात करते हैं कि वो प्रॉपर बॉलर से खेल के जीत रहे हैं, यहाँ आप इस तरह के बॉलर खिला रहे हो कि जो पूरा स्टार्ट भी नहीं ले रहे, तो उसमें कोई एफर्ट भी नज़र नहीं आ रही। अगर आप इस तरह की एफर्ट से, इस तरह की बॉलिंग से अगर आप ये समझ रहे हो कि जी हम जीत जाएंगे, तो ये मुश्किल है आपके लिए। बिल्कुल। तो आपको भी है ना प्रॉपर अपनी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी, उन लड़कों को खिलाना पड़ेगा कि जो प्रॉपर 100%, मोर देन 100% है ना एफर्ट ग्राउंड में दें, तो वहाँ खिलाएंगे। तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही थी कि इन चीज़ पे कि या तो इनके पास चॉइस नहीं है जी। कोई बेंच पे ऐसी लोग नहीं बैठे इनके कि जिनको ये मौका दे सके या जिनको खिला सके। अगर इस तरह खेलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद तो जिस तरह पहला मैच ये जीते थे, हमने इनको बहुत हाईली रेट कर रहे थे। जिस तरह की 2 मैचों में ना, और दूसरी 2 मैचों में क्या बात हुई है कि अगर आप जिस तरह कोयटा की बात करें ना कि 5 बॉलर 5 बॉलिंग कर रहे हैं, आप है ना यहाँ इनका बैटिंग ऑर्डर देखें एक ही तरह है। इस्लामाबाद का 3 मैचेस में बैटिंग ऑर्डर तीनों दफा मुख्तलिफ था। जी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। आप जरूर फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होता है, T20 में ना फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होता है, लेकिन फिर भी हर एक प्लेयर को अपना नंबर पता होता है। लास्ट टाइम कोई टीम 200 रन कर देती है, आपको तेज खेलना होता है, आप लोअर ऑर्डर से किसी को टॉप ऑर्डर पे करते हैं, चेंज करते हैं, वरना अदरवाइज आप एक रूटीन के बैटिंग ऑर्डर से खेलते हैं। तो अभी तक अगर मैं आपसे सवाल करूं ना कि इस्लामाबाद का बैटिंग ऑर्डर क्या है, तो आपको भी जरा मुश्किल हो जाएगी। जी जी वैसे ही। और हर फॉर्म पे, हर जो भी फॉर्मेट है, बैटिंग ऑर्डर आपका 99% कंसिस्टेंट रहता है, एक आधा चेंज हो जाता है। और रिली रूसो की क्विकली अगर कुछ बताना चाहें, कितनी शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। नहीं देना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने। हम शुरू से यही वाली बात कर रहे थे कि जी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है लीग्स का, तो उसको पता है कि जी मैंने किस तरह खेलना है, किस तरह गेम चलानी है। जिस तरह अभी आलिया ने बात की थी कि वो अपने बॉलर्स को उसने बिल्कुल एक क्लियर रोल दे रखे हैं कि तुमने किस तरह की करनी है। तो ये उसका एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसकी टीम सिलेक्शन में भी और उसकी बॉलिंग में भी बता रहा है कि सारी चीजें, और उसने कहीं पैनिक नहीं किया। हालांकि उसके साथ विकेटें गिरती रही, जिस तरह का वो प्लेयर स्ट्रोक प्लेयर था, मेरे ख्याल में इससे तेज खेल सकता था, लेकिन वो टीम को लेके गया। और इवन एंड में भी उन्होंने आमिर को खिलाया, खुद वो दूसरे एंड पे खड़े। बिल्कुल। और हुनैन शाह का भी हम जल्दी से सारे कमेंट लेना चाहेंगे। नसीम शाह के तीसरे भाई हैं और आज PSL में उनका डेब्यू था, कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस? जल्दी से कमेंट। अच्छा है, सारे भाई खेल रहे हैं। अकमल बरादरान के बाद शाह बरादरान। ऑल राइट। अच्छा, हम यहाँ से, हमारे पास बहुत ही शानदार कपल मौजूद है, हम जानना चाहेंगे कभी कोई बात पे आप दोनों मुत्तफिक हुए हैं या फिर इसी तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं? नहीं, ज्यादा अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो फिर सुलह भी हो जाती है। नहीं तो किस बात पे सुलह होती है? सुलह ये होती है, गाना गा देते हैं तो गा दे, सुना चौधरान अपनी आवाज, सुरीली आवाज अपनी। सुलह करें, लोग देख रहे हैं, आप टेलीविजन पे आ रहे हैं। चले शुरू करें। एक ही कहना है जो मैं ना दा मान दी। अच्छा, गाना सुनाने वाला क्यूट और ना मनी। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल
ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना पे मैं लुटी गईया बहुत ढोलना वे मैं लुटी गईया लाया लाया सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ लिरिक्स तो याद ਤੇਰੇ कर ਨਾਲ लेने थे। ਤਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ वाह प्यार मेरा तू चौधरी साहब एकदम शहरी हो गए गाना गाते ही। हाँ जी, इतना सिविलाइज्ड हो गया। आप प्लीज इसको एमसी कंटिन्यू भाई करें। मुझे इतना ही याद है। जी जी वो भी गलत लिरिक्स जी प्लीज। प्यार मेरा तू तकड़ी चितौल ना वे प्यार मेरा तू तकड़ी चितौल ना एक वाह, वाह। दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गईया सोने वे मैं लुटी गईया लाया लाया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ नहीं नहीं आप लोग बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वॉइस हम जा रहे हैं आप करते रहिए। बहुत अच्छे जी ये बेस्ट था चलिए खूबसूरत सॉन्ग के साथ जाना आपकी चाहते हैं आवाज बहुत अच्छी है और आपकी ये जो नोक झोंक है हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स ने भी एंजॉय किया हो, लेकिन इत्तेफाक से रहा करें, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहा करें। अब आप लोगों की शादी हो चुकी है, आप लोग कोई टीनेजर्स नहीं है। अच्छा आप आए कभी आप कभी आए हमारे पिंड रियली बस चलते हैं शो के बाद आपके ये तो फ्रेंड शो के हवाले से कहा है, इसके बाद तो हमने अपने अपने घरों को जाना है। सच्ची समझ गई है वॉट इवन इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आलिया आपका शुक्रिया, मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।